नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ एमपी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम 11 अप्रैल को आने वाला है उसकी प्रैक्टिस। तो हमारा जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 151 क्वेश्चन है, हम 267 क्वेश्चन तक जाएंगे और ये जो है पहला जो है टॉपिक हमारा पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ग्वालियर का पुराना नाम क्या था। तो आपके पास चार ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे। ये क्वेश्चन डेयरी में आ भी चुका है, तो हमारा ये हमको पता है कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, गोपगिरी, है ना। ग्वालियर का पुराना नाम गोपगिरी या गोपांचल था, दोनों याद रखना है आपको। भोपाल के युद्ध 1787 में पेशवा बाजीराव ने किसको पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हैदराबाद के निजाम को। किसको? हैदराबाद के निजाम को। भोपाल के युद्ध में 1787 में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? तो विक्रमादित्य है, हर्षवर्धन है, भोजपाल है, तो इसमें पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था राजा भोज थे, है ना। ये जो है सबसे प्रतापी शासक थे जिनकी राजधानी क्या थी? धार थी। ये याद रखना है आपको। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखिए। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस काल में हुआ, किस किले में हुआ? धार में। जो पेशवा बाजीराव थे इनका जन्म किस किले में हुआ था? धार में हुआ था। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म धार किले में हुआ था। फिर है लोक कथन में आल्हा उदल के किसके सेनापति थे? ये एक सेनापति थे किसके? चंदेल शासक के। किसके सेनापति थे? चंदेल शासक के। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मांडू का शासक बाज बहादुर किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। बाज बहादुर किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। ध्यान देते जाइए। चलिए फिर इसके बाद है, हाँ, मांडू का शासक बाज बहादुर मुगल शासक के कालीन था। ये आपको हो गया क्वेश्चन ये। इसके बाद देखिए, किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए? दतिया में। दतिया जिले में गुर्जरा नामक गांव में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखिए। गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? जबलपुर से। ये बात की जा रही है, गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहाँ से नमक सत्याग्रह को शुरू किया था? जबलपुर से। इन दोनों ने मिलकर ये नेतृत्व कब शुरू किया था? 1930 में जबलपुर नगर से शुरू किया था। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद है मराठों क्या लिखा हो? मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? दोस्त मोहम्मद खान ने की। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करा दिया है। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो। खजुराहो का ही पुराना नाम क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। पहले महोवाली, जिसे धंग खजुराहो लाया। ठीक है ना। किसने खजुराहो लाया? धंग नहीं लाया। पहले क्या थी? महोवाली। सॉरी। धार किले का निर्माण किसने कराया? ठीक है ना। ये मोहम्मद तुगलक ने करवाया। धार किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया। ठीक है ना। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती था। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती था। महेश्वर प्राचीन नाम महिष्मती। महाजनपद काल में महिष्मती अवंती महाजनपद के दक्षिणापथ की राजधानी थी। अवंती महाजनपद के दक्षिणापथ की राजधानी थी। उत्तरी का क्या है ये आप बताइएगा, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? मंदसौर किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। किस राजा ने उज्जैन के जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया? उज्जैन के जंतर मंतर का वेधशाला का निर्माण किसने कहा? सवाई जय सिंह ने। ठीक है ना। ये ध्यान रखते जाइएगा आप। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने उज्जैन में खगोल अध्ययन हेतु जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में जीवाजी वेधशाला कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। होशंग शाह शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? होशंग शाह को माना जाता है। ठीक है ना। होशंग शाह शहर का संस्थापक होशंग शाह को। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोकनृत्य है। ये ध्यान रखिएगा। ये आए हुए क्वेश्चन है बेटा, इसको तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए आपको। क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बधाई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। यह लोकनृत्य विवाह, जन्मोत्सव एवं मनौती
के अवसर पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है ना। और उदयगिरी गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ, ठीक है, ध्यान रखते जाइएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है विदिशा में स्थित। उदयगिरी गुफा कहाँ है? विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिंदर शब्द का संबंध किससे है? पिथौरा भित्ति से है। लिखिंदर शब्द का संबंध पिथौरा भित्ति चित्रकला से है। पिथौरा भित्ति चित्रकला झाबुआ का अनुष्ठानिक चित्रकर्म है। कहाँ का? झाबुआ का, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है? डोल ग्यारस, क्या? डोल ग्यारस निमाड़ अंचल में मनाए जाना पर्व जो है किस देवता की पूजा करता है? भगवान श्री कृष्ण की। डोल ग्यारस की पूजा में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, निमाड़ में मनाया जाने वाला है, ठीक है ना। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? देवी अहिल्याबाई किससे संबंधित है? होलकर से है। देवी अहिल्याबाई इंदौर के होलकर राजवंश से संबंधित है। मल्हार राव होलकर का पुत्र वधु एवं खांडे राव होलकर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर सन 1762 से 1797 तक शासन किया। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिला में है? सतना में है, ठीक है ना। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह सतना जिले में स्थित है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय यहीं पे है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय यहीं पे है, ठीक है ना। उज्जैन, उज्जैन, हाँ, उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी। वहाँ वहाँ इनका किनका शासन था? किसका शासन था वहाँ पे? उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी, ठीक है ना। वहाँ किसका शासन था? राजा विक्रमादित्य का, ठीक है ना। और यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। चलिए ठीक है, आप ये बताइए राजा विक्रमादित्य का और क्या नाम था, ये बताइएगा आप, ठीक है ना। सांची का स्तूप के शिलालेख में उनकी उसकी भाषा क्या थी? ब्राह्मी थी, ये ध्यान रखना है आपको। ये स्तूप रायसेन जिले में है, ये कई बार आपको बताया गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड। इसमें देखिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। होलकर मूल रूप से हैं। होलकर कौन है मूल रूप से? आपको ये बताना है। तो होलकर मूल रूप से क्या है? मराठी हैं, ठीक है ना। ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे माधवराव सिंधिया। ग्वालियर के अंतिम महाराजा माधवराव सिंधिया थे। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2001 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। फिर लिखा है कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? राजा विक्रमादित्य ने करवाया। ओरछा के चतुर्भुज का मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया। गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए मानसिंह तोमर द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह तोमर द्वारा। फिर इसके बाद है भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये पूरा पाषाण से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। पूरा पाषाण से भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये पूरा पाषाण समय से पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका की गुफाओं कुछ रंगीन चित्र भी मिले हैं, ये रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है? राजा भोज किस राजवंश से थे? परमार राजवंश से। यहाँ पारामार लिखा है, पारमार लिख लीजिएगा। राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। इन्हीं के नाम पे भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा है, ठीक है ना। राजा भोज हवाई अड्डा। ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया वह है क्या? उस ताजमहल बनने से पहले भी हमारे यहाँ एक चीज़ बनी हुई थी, ठीक है ना। मांडू के हुसंग शाह का मकबरा। हुसंग शाह का जो मकबरा है सेम कुछ सेम ताजमहल से है। ये कह सकते हैं जो ताजमहल कॉपी किया गया है मांडू के हुसंग शाह के मकबरे से, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए क्या है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? है ना, गोंड का था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंडों का शासन था। वे राजवंश जिसकी तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था सातवाहन का। किसका नियंत्रण था? सातवाहन का, ठीक है। फिर इसके बाद है शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? शक्तिमती चेदी की राजधानी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 क्षेत्र किस वंश का शासन रहा? औलिकर वंश का, ठीक है ना। यह औलिकर, यहाँ औलिकर का शासन था 10 पे, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा मधुकर ने करवाया, ठीक है ना। राजा मधुकर ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया जो मंदसौर में है, ठीक है। युद्ध जो इंदौर नागपुर रीवा को तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो इंदौर नागपुर रीवा को ब्रिटिश के उसमें ले आया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? शिवपुरी थी, ठीक है ना। शिवपुरी जिले ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? शिवपुरी में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनबी के छापे विजय दौरान राजधानी के रूप में क्या किया गया?
था अलवरनी। खजुराहो का उल्लेख अलवरनी द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे गए विजय के दौरान राजधानी के रूप में लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। फिर है गौतमी सतकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की। यह आदमी चंबल का शेर कहा जाता था। चंबल का शेर किसे कहा जाता था? डाकू मानसिंह को। डाकू मानसिंह को चंबल का शेर कहा जाता था। यह एक मोरक्को यात्री था जिसने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया। किसने? खजुराहो मंदिर। कौन लेखक था जो इसने लेख किया, मतलब कि उसमें अपने उल्लेख किया? इब्न बतूता था, जो एक मोरक्को यात्री था जिसने अपने लेखों पर खजुराहो मंदिर का क्या किया? उल्लेख किया। ठीक है ना। इसके बाद क्या है? देवास। देवास किसके द्वारा बसाया गया? तुकोजी राव और जीवाजी राव द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है? ग्वालियर का किला कहाँ बनाया गया? ग्वालियर का किला 6ठी शताब्दी में बनाया गया 525 में राजा सूरज सेन द्वारा। ठीक है ना। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? 525 में राजा सूरज सेन द्वारा बनाया गया। अवंती के राज में मुख्य नगर क्या था? उज्जैन था। क्या था? उज्जैन। ये पहले भी आप देख चुके हो। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी? ये हुई थी विदिशा में। ठीक है ना। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी कहाँ पैदा हुई थी? विदिशा में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको जरूर देखिएगा। हंस को हराने वाला मालवा के राजा थे यशोवर्मन है वो। ठीक है ना। क्या है? यशोवर्मन। गलत जोड़ी मिलाइए। यशोवर्मन मालवा, ठीक है ना, चंदेल बुंदेलखंड पे थे तोमर मांडू में थे। ठीक है ना। लेकिन उज्जैन में शक नहीं थे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। उज्जैन उज्जैन में शकों की गलती है। उज्जैन में गुप्त शासन था। किसका था? गुप्त शासन। विक्रमादित्य का शासन रहा। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या थी? महेश्वर थी। क्या थी? महेश्वर थी। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या थी? क्या थी? देख लीजिए, होलकर थी। ठीक है, सॉरी, महेश्वर थी। ठीक है। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या थी? महेश्वर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एमपीपीएससी के लिए चैनल बेस्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और बिल्कुल प्रैक्टिस करें आप एमपी पुलिस और एमपीपीएससी की। आप अपने एग्जाम में सफलता पाए, यही हम चाहते हैं। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसमें को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन पड़ेगा, इसलिए लाइक करिए। ठीक है। जय हिंद। अगले क्वेश्चन आपको अभी दोपहर तक मिल जाएंगे। ठीक है।